काजल बेटा, तिजोरी से पहले 5-500 की 11 गड्डी लेकर आओ। मैं पहले अपनी बहू की नजर उतारूंगी, उसके बाद ही उसका गृह प्रवेश करवाऊंगी। हाँ माँ, अभी लेकर आती हूँ। काजल अपनी माँ के कहने पर 500 की 11 गड्डियां लेकर आती है। इतने सारे पैसे देखकर सिमरन हैरान रह जाती है और मन ही मन खुद से कहती है, कहाँ मैं इतनी गरीब घर की लड़की, कैसे इतने अमीर घर में शादी हो गई मेरी। मेरा ससुराल तो पैसों से भरा ससुराल है। भरा इतने पैसों से कौन सी सास अपनी बहू की नजर उतारती है। अब तो मैं पैसों से भरे ससुराल में आ गई हूँ। अब मैं अपनी पसंद की हर वो चीज कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। अब तो मैं महंगी डिजाइनर ड्रेस पहनूंगी और महंगी महंगी चीज लूंगी। सिमरन ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर थाल में रखी नोटों की गड्डियों पर पड़ती है और आशा अपनी बहू की नजर उतार कर कुछ गड्डी अपनी बेटी बड़ी बहू तो कुछ गड्डियां अपने बेटों को दे देती है, गरीबों में बांटने के लिए। छोटी बहू, मैंने तुम्हारी नजर उतार दी है। अब अपने दाएं पैर से कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। बहुत थक गई होगी ना। चलो अब जल्दी से आगे की रस्म पूरी करते हैं ताकि तुम आराम कर सको। आखिर कल तुम्हारी पहली रसोई भी तो है। अरे वाह, ना सिर्फ मेरा ससुराल पैसों से भरा है बल्कि मेरी तो सास भी बहुत अच्छी है। बताओ, मेरी नजर उतारकर घर में सभी को नोटों की गड्डी पकड़ा रही है दान में देने के लिए। मेरी तो सही जगह शादी हो गई। अब तो मेरे सारे सपने पूरे होंगे। उफ, ये मेरे महंगे महंगे सपने। पैसों से भरा ससुराल देखकर सिमरन बहुत खुश होती है और वो अपने कमरे में बाकी सभी की तरह जाकर सो जाती है। अगले ही दिन उसकी पहली रसोई थी, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर रसोई में खाना बनाने लगती है। अरे सिमरन, तुम इतनी जल्दी उठ गई और तुमने सारा खाना भी बना लिया। मुझे बता देती, आज तुम्हारी पहली रसोई थी, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करवा देती। अरे नहीं दीदी, आप तो जानती हैं कि मैं कितने गरीब घर से आई हूँ। मेरे घर वाले आप लोगों को कुछ ना दे सके, पर उन्होंने मुझे पूरे संस्कार दिए हैं। सच में सिमरन, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हें देवरानी के रूप में पाकर मेरे तो भाग्य ही खुल गए। शीतल और सिमरन आपस में बातें करती हैं। कुछ देर बाद शीतल के साथ सिमरन सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है, जहां सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते हैं। वाह बहू वाह, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। अब समझ में आया माँ कि क्यों गांव की ही लड़की चाहिए थी। अरे भाग्यवान, अब सिर्फ अपनी बहू के हाथों का खाना ही खाती रहोगी या उसे नेक भी दोगी। सुरेश की बातें सुनकर आशा खाना खत्म करके जल्दी से पास रखी बड़ी सी तिजोरी के पास जाती है और तिजोरी खोलती है और सिमरन की नजर तिजोरी पर पड़ती है जो पैसे और गहनों से भरी थी। हे भगवान, मेरा ससुराल तो मेरी सोच से भी ज्यादा अमीर निकला। सही सोच रही थी मैं, मेरा ससुराल सच में पैसों से भरा है। पूरी तिजोरी कैसे भरी पड़ी है और माँ जी को चोरी होने का भी डर नहीं लगता। अब देखते हैं माँ जी मुझे इतने सारे पैसों में से कितने पैसे देती है नेक के तौर पर। पैसों से भरी तिजोरी देखकर सिमरन बहुत खुश होती है, पर आशा इतने सारे पैसों में से सिर्फ एक 500 का नोट निकालती है और अपनी बहू को देती है। बहू, ये तुम्हारी पहली रसोई का नेक है। इसी तरह रहोगी तो एक दिन मैं तुम्हें इससे भी अच्छा नेक दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम एक जिम्मेदार बहू हो। माँ, सिर्फ 500 रुपए, ये कुछ कम नहीं है क्या? नहीं काजल, नेक में चाहे 500 मिले या 5 रुपए, नेक नेक होता है। 500 रुपए देखकर सिमरन थोड़ी हैरान तो होती है पर कुछ नहीं बोलती। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सिमरन फोन में ऑनलाइन डिजाइनर कपड़े देख रही थी और अपनी जेठानी से बोलती है, दीदी अगले हफ्ते हमें पार्टी में जाना है। मेरे पास सारी साड़ियाँ सस्ती वाली हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये 15,000 वाली एक साड़ी मंगवा लूं। क्या 15,000 की साड़ी? तुम्हारे पास इतने पैसे रखे हैं? दीदी भला इतने सारे पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? मैं तो माँ जी से बोलूंगी, आखिर पैसों से भरा ससुराल है मेरा। माँ जी एक डिजाइनर साड़ी तो मुझे दिलवा ही सकती हैं। उन्होंने आप लोगों को भी तो मेरी नजर उतार कर पैसों की गड्डी दी थी। सिमरन, भले ही तुम्हारा ससुराल पैसों से भरा है, पर ये सिर्फ एक दिखावा है। माँ जी तुम्हें 15,000 तो क्या 15 रुपए की साड़ी ना दिलाए। और रही नोटों की गड्डियों की बात, जो गरीबों में बांटने के लिए दी थी, तो वो तुम्हारे कमरे में जाते ही माँ जी ने वो सब हमसे वापस ले ली थी। वो सब तो बस एक दिखावा था। इतना बोलकर शीतल वहां से चली जाती है, पर यह सुनकर सिमरन बड़ी परेशान हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी घर में चावल खत्म हो गए और पिछली बार जो चावल मंगवाए थे वो बहुत गंदे थे। इस बार थोड़े महंगे वाले चावल मंगवाना जो अच्छे बने। बहू, तुमने कभी मायके में महंगे चावल खाए हैं जो ससुराल में महंगे चावल खाने हैं? राशन पर से जो चावल आएगा घर में वही बनेगा, और चावल खत्म है तो होने दो खत्म। अब जब राशन से चावल आएंगे घर में, उसी दिन चावल बनेगा। आशा की ये कंजूसी देखकर सिमरन दंग रह जाती है और उसे अपनी जेठानी की बातों पर विश्वास हो जाता है। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन सिमरन देखती है कि काजल का सूट फट गया है।
माँ देखो ना, ये सूट फट गया है, अब तो 1500 रुपए दे दो ताकि एक नया सूट ले सकूं। इतने से फटे कपड़े को तू फटा कपड़ा कह रही है? अरे ड्रॉर में सुई धागा है, दे, मैं अभी तेरा सूट सिल देती हूँ। माँ जी, हम इतने गरीब तो नहीं कि काजल के लिए एक सूट ना खरीद सके। सूट ज्यादा फट गया है, बेचारी काजल कॉलेज जाती है, कम से कम एक सूट तो दिलवा ही दीजिए। बहू तो इस घर की छोटी बहू है, छोटी बनकर ही रहे, मेरी सास मत बन, समझी? और काजल, तू ड्रॉर में से सुई धागा दे और अच्छे से देना, कहीं एक आधी नोट गिर ना जाए। काजल मुंह बनाकर ड्रॉर खोलती है और उसमें से पैसे भरे थे। इतना पैसा देखने के बाद सिमरन परेशान हो जाती है और अब वो अंदर ही अंदर अपने पैसे से भरे ससुराल में घुटने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन घर के सभी मर्द पैसे लेकर आते हैं और सारे पैसे एक एक करके हिसाब के साथ आशा के हाथ में थमा देते हैं। माँ, मैंने सिर्फ 1500 रुपए रखे हैं किराए के लिए। ये लो भाग्यवान, मेरे पैसे। इन पैसों में से 2000 का मैं चीनी, चाय पत्ती, आटा, दूध, ये जैसे सारे सामान लेकर आ गया हूं। और माँ, यह है मेरी इस महीने की तनख्वाह। मैंने बिजली का बिल, पानी का बिल भर दिया है और 3000 अपने पास रख लिए हैं, 2000 किराए के लिए और 1000 रुपए किसी काम के लिए। कई बार इमरजेंसी पड़ जाती है ना। क्यों बेटा, इमरजेंसी पड़ने पर क्या मैं पैसे नहीं देती? माना कि मैं कंजूस हूँ, पर बुरी तो नहीं। और ये सब मैं तुम सबके लिए ही तो करती हूँ। चुपचाप से जो तुमने 1000 रुपए अपने पास रखे वो भी दो, इमरजेंसी होगी तो मुझसे ले लेना। आशा अपने बड़े बेटे से वो 1000 रुपए भी लेकर सारे पैसे तिजोरी में ठूंस कर रख देती है और उसमें ताला लगा देती है। ये देखकर शीतल और सिमरन दोनों को ही बहुत बुरा लगता है और रात को सिमरन अपने पति से इस बारे में बात करती है। अमित जी, पैसों से भरा ससुराल है, हर जगह पैसा है। ना तो माँ जी इतने सारे पैसे अकाउंट में रखती हैं, ना ही किसी को खर्च करने के लिए देती हैं। आखिर माँ जी इतनी कंजूसी क्यों करती हैं? पैसों से भरे ससुराल से तो अच्छे मेरे गरीब माता पिता हैं। कम से कम हम इतने कंजूस तो नहीं हैं। सिमरन, ऐसा मत बोलो। मेरी माँ बहुत अमीर थी, पर उनकी शादी ऐसे गरीब घर में हुई जहां वो एक एक पैसे को मोहताज हो गई। माँ ने एक एक रुपया जोड़कर इस घर को पैसों से भरा है। बस यही वजह है कि माँ इतनी कंजूस है और हर किसी से हिसाब लेती है, पर जरूरत पड़ने पर वो हमें हमारे पैसे वापस भी कर देती है। अमित की बातें सुनकर सिमरन का गुस्सा और बढ़ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब आशा की कंजूसी देखकर सिमरन से बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी जेठानी और नंद से कहती है, माफ करना काजल, पर अब तो हद ही हो गई है। घर में चीनी नहीं है और जब मैंने माँ जी से चीनी मंगवाई तो वो पड़ोसी से मांग कर ले आई। आखिर इतनी कंजूसी किस लिए? क्या घर में पैसे नहीं है? पूरा घर पैसों से भरा पड़ा है और माँ जी को जरा भी फिक्र नहीं है कि पैसे चोरी भी हो सकते हैं। भाभी, मैं क्या करूँ, माँ ऐसी ही हैं। अगर माँ ऐसी हैं तो अब समय आ गया उन्हें रास्ते पर लाने का। बस मुझे आप दोनों का साथ चाहिए। काजल और शीतल सिमरन का साथ देती हैं और एक रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो वो तीनों मिलकर घर के सारे पैसे चोरी कर लेते हैं। अगले दिन बाजार जाने के बहाने सारे पैसे अकाउंट में जमा करवा देते हैं और जब आशा अपनी तिजोरी, अलमारी, ड्रॉर खोलती है तो उसमें न पैसे होते हैं न और कुछ। तो उसमें पैसे न देख उसे हार्ट अटैक आ जाता है। ये देख पूरा परिवार घबरा जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। कुछ देर बाद आशा होश में आती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इतने सारे पैसे घर में नहीं रखने चाहिए थे। सारे पैसे चोर लूट कर ले गए। अगर आज वो अकाउंट में होते या कहीं और होते तो हम रातों रात कंगाल ना होते। माँ जी, पैसे चोरी नहीं हुई है, बल्कि हम तीनों ने पैसे अकाउंट में जमा करवा दिए हैं और ऐसा दिखाया है कि पैसे चोरी हो गए। ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया था, पर आपकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी ये पता ना था। हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, ये प्लानिंग तुम तीनों की थी, पर तुम तीनों मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? अगर तुमने ये प्लानिंग ना की होती तो आज मुझ जैसी औरत को अकल ना होती। आज तो तुमने पैसे चोरी करे, अगर ये पैसे सच में चोरी हो जाते तो मैं क्या करती? मुझे तो तुम तीनों का शुक्रिया कहना चाहिए मेरी आंखें खोलने के लिए। विनोद, अमित, तुम सारे पैसे अकाउंट में डलवा दो और जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है वहां करो ताकि घर के पैसे घर में ही रहें। उस दिन आशा को अकल आ जाती है और वो कंजूसी करनी छोड़ देती है और अपने बेटे बहू के हाथ में अब कुछ पैसे देने लगती है और पैसों का सही इस्तेमाल करती है।